हेलो एवरीवन। आपको 3 पाइल्स दिखाई दे रही होंगी, आप देख लीजिए 3 पाइल हैं ऊपर। तो उनमें से आप चूज़ कर लीजिए जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप उस हिसाब से चूज़ कर लीजिए। और एंजल्स को याद कीजिए, अपने ईश्वर को याद कीजिए और अपने पार्टनर को विजुलाइज़ कीजिए। उसके बाद में देखिएगा कि उनकी करंट फीलिंग क्या रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोग अपने पाइल चूज़ कर लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, मैं उनकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग उनके लिए बताइए प्लीज़। जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग बताइए उनके लिए प्लीज़। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग। जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग बताइए। देखिए, आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी आ चुकी है। सबसे पहले जो एनर्जी आएगी वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है। कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, या तो वो आपके साथ में जो रिश्ता ब्रेकअप हुआ है उस चीज़ को लेकर रात में सो भी नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको एक जानबूझ के चीट किया है ना। जानबूझ के जब चीट किया है ना, तो वो मतलब आप पे बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग एक पर्सनैलिटी बन के उभरे थे जब आप एक्चुअली पहली बार मिले होंगे। जब ऐसा नहीं रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका रिश्ता आगे बढ़ता गया, तो उन्होंने एक अग्रेसिवनेस दिखाने की आपको कोशिश की थी। बहुत ज़्यादा पजेसिव, मतलब ओवर पजेसिव हो गए थे आपके लिए। उसकी वजह से वो रिश्ता आप लोगों का जो ब्रेक हो गया। ठीक है, आप उस चीज़ को झेल नहीं पाए और धीरे धीरे आप लोगों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, तो आप उस चीज़ को नहीं झेल पाए। तो इस वजह से क्या है ना कि आजकल उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा वो परेशान है, डिप्रेशन में है और एक एंजाइटी का शिकार हो गए हैं। मतलब ओवर थिंकिंग इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ओवर थिंकिंग की वजह से उनको थोड़ा सा एक पैनिक अटैक जैसा होता है ना, वैसे करके उनकी स्थिति अभी मुझे लगती है। आप लोगों के लिए अभी एक्चुअली वो सोच रहे हैं आपसे जो है फिर से एक्शन लेने की सोच रहे हैं एक्चुअली आपके रिश्ते में। वो ये चाहते हैं कि कैसे भी करके इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाया जाए और इस रिश्ते को एक मतलब नए सिरे से एक फ्रेंडशिप के तौर पर फिर से इसको डेवलप किया जाए। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग के साथ साथ वो एक्शन लेने के लिए भी सोच रहे हैं। वो ओवर थिंकिंग एक्शन लेने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली इस टाइम पे क्या करें। तो वो अब धीरे धीरे उनके माइंड में ना प्लान बनने लगे हैं कि आपसे किस तरीके से आपसे बात किया जाए। आपको पहले फ्रेंडशिप ऑफर किया जाए कि डायरेक्ट ही आपसे रियूनियन किया जाए, आपके साथ में रिश्ता मतलब पहले की तरह ही किया जाए। तो अभी उनके माइंड में यही सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत ज़्यादा आपसे अटैच हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, आपको एक मतलब एक प्रिंसेस की तरह आपको देखते हैं। एक्चुअली इमोशनली आपसे अभी कनेक्टेड हैं इस टाइम पर। क्योंकि जो गैप हुआ है आप लोगों के बीच में उससे उनको आपकी एक्चुअली कमी का एहसास होने लगा है, रियलाइजेशन होने लगा है। तो इस वजह से और वो मतलब इस टाइम पे पूरी तरह से आपको पा लेना चाहते हैं। ठीक,
अभी वो एक्चुअली किसी की गाइडेंस में भी है, एक गाइडेंस भी ले रहे हैं। हो सकता है कि मतलब कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है टैरो का रीडिंग ही देख रहे हो, या किसी पंडित से, या मतलब वो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन होंगे, या जो लव वाइब्रेशन सिखाते होंगे, और ऐसे व्यक्ति से भी हेल्प ले रहे होंगे वो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो आपके जो पार्टनर की इस टाइम पर जो करंट एनर्जी निकल के आई है, पूरी की पूरी तरह से सोचने वाली और उसके बाद में फिर एक्शन लेने वाली एनर्जी निकल के आई है। देखिए, आप लोगों का बहुत जल्दी रीयूनियन होने वाला है। जो भी आपका जो भी कर्मास का जो साइकिल था और जो भी आपके बीच में जो दूरियां आई थी, वो दूरियां अब ख़त्म होने वाली है और एक नए सिरे से आपके रिश्ते की शुरुआत होने वाली है, बहुत जल्दी होगी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, इस बार यदि आपके पार्टनर आएंगे ना, तो पूरी की पूरी तरह से प्योरिटी से आएंगे, एक अच्छी फीलिंग के साथ में आएंगे, अच्छी सोच के साथ में आएंगे। आपसे एक्चुअली कुछ भी हाइड नहीं करेंगे वो, है ना। जैसे उन्होंने पिछले बार जब आपसे मिले थे, आपके कांटेक्ट में थे, उस टाइम पे आपसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हाइड की होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने हाइड की होंगी जो एक्चुअली नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है कि उन्होंने अपने पास से संबंधित कुछ चीज़ें हाइड की हों, या हो सकता है कि जब आपके साथ में थे वो मतलब किसी और को ही पसंद करने लग गए थे। कुछ ना कुछ उन्होंने आपसे 100% उस टाइम पे हाइड किया होगा, छुपाने की कोशिश की होगी, आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोला होगा। एक कनिंग वाली, एक होता है ना, एक धोखा देने वाली एनर्जी उस टाइम पे उनके रही थी। लेकिन अभी वो आएंगे तो प्योर हार्ट से आएंगे, एक अच्छा ऑफ़र आपके साथ में, आपके पास में लेकर आने वाले हैं वो। और जो भी आपका जो कर्मास का जो साइकिल था ना, वो यहाँ पे मुझे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑल ओवर जो है वो फीलिंग, ये मतलब जो रीडिंग है ये निकल के आई है कि इस टाइम पे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपसे रीयूनियन के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। तो वो अपना मन बना चुके हैं आपसे बात करने के लिए, आपको फिर से प्रपोज करने के लिए, आपके कांटेक्ट में आने के लिए, एक अच्छी फीलिंग के साथ में आपके साथ में आने वाले हैं। तो गाइज़, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। और चलिए अब हम देखते हैं कि पाइल 2 की रीडिंग क्या रहती है। तो जिन्होंने पाइल 2 मतलब सेलेक्ट किया था, चलिए आप अब उनके पार्टनर की देखते हैं फीलिंग क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जिन लोगों ने पाइल 2, जिन व्यूअर्स ने पाइल 2 सेलेक्ट किया है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग बताइए। जिन लोगों ने पाइल 2 सेलेक्ट किया है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग बताइए। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जिन लोगों ने उनके पार्टनर की करंट फीलिंग बताइए। अगेन क्या बात है, सबके साथ में अच्छा ही होने वाला है। देखिए, जिन्होंने पाइल 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके बारे में बताऊंगी कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो एक्चुअली में कंफ्यूज हैं किसी चीज़ को लेके। वो प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और वो पूरी तरह से, होता है ना, एक मति भ्रम हो जाती है। वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उनको एक्चुअली कुछ नहीं समझ में आ रहा, पूरी की पूरी तरह से एक मतलब भ्रम वाली उनकी स्थिति है। और वो यदि एक्शन भी लेना चाहें ना, आपकी तरफ बढ़ने के लिए एक्शन भी अभी लेना चाहें, तो उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है।
एक जैसे बुज़ुर्ग व्यक्ति की जो स्पीड होती है उस तरीके से उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है और वो समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब उनका अभी माइंड उनका एक्चुअली काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आप लोगों के रिश्ते को लेकर उनका भी माइंड अभी काम नहीं कर रहा है। तो वो इस टाइम पे जो उनकी करंट एनर्जी है वो ऐसी है कि अभी वो कोई भी डिसीजन लेने के मूड में नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में अभी एक्चुअली उन्होंने क्या किया है ना कि उन्होंने खुद को थोड़ा सा बांध के भी रखा हुआ है। वो मतलब तीनों जो एनर्जी निकल के आई वो इस तरीके से निकल के आई हैं कि वो उनका मतलब कोई भी डिसीजन लेने की मतलब क्षमता ही नहीं है। मूड तो छोड़ दीजिए आप, क्षमता ही नहीं है। उन्होंने अपने आप को एकदम से एक बांध सा रखा हुआ है, वो एक बंधन से मैं खुद को महसूस कर रहे हैं और कोई भी डिसीजन लेने के मतलब मूड में ही नहीं है। उनको मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये समय का जो पहिया जैसे घूमेगा ना, जैसे ही टाइम थोड़ा सा और निकलेगा तो इसके बाद में फिर आपके रीयूनियन होने की आपकी संभावना 101% बनेगी। आपका रीयूनियन होगा, आपसे कनेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके थॉट में आप हो तो सही। अभी वो आपके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं लेकिन उनके थॉट में आप हो। आप कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टैंड करते हो। जब भी इस तरीके की एनर्जी निकल के आती है तो वो आपसे जल्दी ही कनेक्ट करेंगे। जैसे अभी एनर्जी निकल के आई, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद 1 महीने के अंदर आप लोगों का रियूनियन हो जाना चाहिए फिर से, और वो आपके साथ में न्याय करेंगे। एक्चुअली मतलब होता है ना, एक बैलेंस वाली एनर्जी निकल के आई है। वो जो भी चीज़ें जो भी हुई थी, जिस वजह से आप लोगों का रिश्ता जो ख़राब हुआ था ना, ऐसा हुआ था कि आपको कम टाइम देना है, अपने काम को ज़्यादा टाइम दिया उन्होंने, या आपको कम टाइम दिया अपनी बाकी चीज़ों को, अपने एंजॉयमेंट को बहुत ज़्यादा, मतलब एक फ़न नेचर भी हो सकता है आपके पार्टनर का, तो उस चीज़ को उन्होंने ज़्यादा टाइम दिया था। लेकिन आपको एकदम से इग्नोरेंस फील हुई, आपको इग्नोर किया गया। तो जानबूझ के किया गया, अनजाने में किया गया, लेकिन आपको इग्नोरेंस फील हुई। तो अब वो क्या है ना कि वो अब बैलेंस में स्थिति आने वाली है। जो भी आने वाले टाइम में, यदि 1 महीने की बात करूँ तो 1 महीने के बाद में आप लोगों की जो हो सकता है कि किसी मतलब कुछ लोगों के लिए 1 सप्ताह भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है, उसमें आप लोगों के लिए कुछ बैलेंस की स्थिति आएगी। बैलेंस की स्थिति आने के बाद में आपका रीयूनियन होगा। ठीक है, आपका रीयूनियन होना है। और देखिए, आप लोग एक्चुअली जो झेल रहे हो ना, वो आप अभी जो कर्मास का जो साइकिल होता है ना, वो आप अभी झेल रहे हो। जो भी हम कर्म करके आते हैं उनका फल हमें कहीं ना कहीं भोगना पड़ता है। व्यक्ति नहीं भी चाहता है तो भी वो बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो जिसकी वजह से मतलब व्यक्ति को झेलना ही झेलना पड़ता है। ठीक है, देखिए, आपको मन ही मन में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपसे मतलब कनेक्ट होना चाहते हैं, पूरी तरह से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। द सन की एनर्जी आ चुकी है फाइनली। द सन की एनर्जी आपको बताती है कि आपका रीयूनियन तो होना ही है, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में होगा, एक पॉजिटिव सोच के साथ में आप लोगों का रीयूनियन होगा। और आपके ही मतलब आपके ही बारे में लेके, अभी तो नहीं मैं कहूँगी, 1 हफ्ता या 1 महीने के बाद में आप लोगों के रियूनियन के चांसेस बनेंगे। लेकिन इस टाइम पर जो आपके पार्टनर की जो करंट अभी फीलिंग है, करंट एनर्जी है, वो एक्चुअली पूरी तरह से मति भ्रम वाली एनर्जी है। ठीक है, तो वो कुछ भी डिसीजन लेने के मूड में नहीं है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने पाइल 3 जो सेलेक्ट किया था, अब उन लोगों के लिए रीडिंग करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जिन व्यूअर्स ने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया था, उनके भी पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। जिन व्यूअर्स ने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया था, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। जिन व्यूअर्स के पार्टनर ने
देखिए, जिन्होंने पायल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके पार्टनर एक्चुअली अभी उनका जो बोलते हैं, उनकी जो एनर्जी है ना, वो है अभी एक्शन लेने वाली एनर्जी है। ठीक है, एक्शन लेने वाली एनर्जी है। मोस्टली एनर्जी जो निकल के आई है ना, वो एक्शन लेने वाली एनर्जी है। यदि मैं एक कार्ड पे और जाऊँ बॉटम के पे, तो एक्चुअली एक्शन लेने वाली एनर्जी उनकी निकल के आई है। रीयूनियन वाली एनर्जी निकल के आई। यदि आप लोग यदि ब्लॉक हो, तो आप लोगों से कहना चाहूँगी कि बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक करने वाले हैं। आपके पास में कोई मैसेज आने वाला है उनका, और आपसे फिर से कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक्शन वाली एनर्जी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। जो भी मैंने 3 जो पायल की रीडिंग की है, उनमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी इसी वाली पायल की है। वो एक्चुअली आपके साथ में बैलेंस करना चाहते हैं। जो भी उन्होंने जो चीज़ें की होंगी, वो चीज़ को मतलब हटा के अब वो आपकी तरफ में ध्यान देना चाहते हैं, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको पूरी तरह से एक स्पेशल फील कराना चाहते हैं। अभी जो वो जो सोच रहे हैं ना, आपको एक स्पेशल फील कराना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले वो थोड़ा अपने ईगो की वजह से आपको ना मतलब समझ पाए हों, लेकिन एक्चुअली जो रीडिंग निकल के आई ना, उसके हिसाब से लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिल से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। एक इमोशनल एक बॉन्ड है उनका आपके साथ में। तो जो भी रीज़न रहा हो, जो भी रीज़न रहा हो, मतलब उसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, लेकिन आज की जो एनर्जी जो निकल के आई ना, वो पूरी तरह से बता रही है कि उनके दिमाग में आप ही हो, आपके ही बारे में सोच रहे हैं, आपकी अच्छाइयों को याद कर रहे हैं। आपने जो टाइम अच्छा स्पेंड किया था, उसके बारे में मतलब सोच रहे हैं। वो ये मतलब सोच रहे हैं, वो एक्शन लेना चाहते हैं कि किस तरीके से रास्ता निकाला जाए और किस तरीके से आपसे बात की जाए। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि शायद 5-6 घंटे के अंदर या 5-6 दिनों के अंदर आपको अनब्लॉक कर देंगे और आपसे फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। 100% कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। आपको मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपके पास में उनका कॉल भी आने वाला है, और एक प्रपोज़ल भी एक्चुअली आपके पास में आएगा। वो प्रपोज़ल हो सकता है कि आपको सीधे सीधे कुछ लोगों के पार्टनर आपको शादी के लिए ही प्रपोज़ कर दें। ठीक है, तो कुछ लोगों के पार्टनर जो है ना, आपको शादी के लिए भी प्रपोज़ कर सकते हैं। तो तैयार रहिए। अब बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। अच्छा लगता है ऐसी एनर्जी जब निकल के आती है ना, तो मुझे भी रीडिंग करने में अच्छा लगता है। तो अभी 4-5 दिनों के अंदर ना मेरी एक नई डेक भी आ जाएगी, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाया करेगी एंजल्स की गाइडेंस। तो एक्चुअली मैंने आज ही ना ऑर्डर किया हुआ है। देखिए, बहुत अच्छी एनर्जी है। एक मतलब 100% आप लोगों की जो एनर्जी निकल के आई है ना, वो पूरी तरह से ऐसी निकल के आई है कि जिसमें मतलब पता लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो एक्शन लेने वाले हैं, एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, आपसे रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ में टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कुछ गिफ्ट भी देने के लिए सोच रहे हैं। उनके माइंड में चल रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल कुछ गिफ्ट दिया जाए आपको, जिससे कि आपको स्पेशल एक्चुअली फ़ील हो। ठीक है, हम किसी को भी गिफ्ट देते हैं, कुछ भी करते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि स्पेशल फील कराना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर उनको यदि सिंगिंग पसंद है, तो हो सकता है कि गाना गा के ही प्रपोज़ करें। एक खुशनुमा माहौल में आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपके साथ में इस तरीके से टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एक्चुअली वो अभी सोचने के बाद में ना, उनकी जो एनर्जी है ना, वो एक्शन वाली पूरी की पूरी तरह से निकल के आई है। तो एक्शन वाली जब एनर्जी निकल के आती है, तो फिर काम होता ही है, क्योंकि थिंकिंग में क्या ना टाइम लगता है। यहाँ पे एक्शन वाली एनर्जी है, तो बहुत जल्दी आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है। एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ में आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से बोलूँगी कि प्लीज़ आप यदि मतलब पॉजिटिव देखिए, जब रीडिंग हमारी पॉजिटिव आती है तो ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपने काम पे भी, अपने करियर पे भी फोकस कीजिए। ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, क्योंकि यदि आपकी एनर्जी यदि यहाँ पे इसी वाली जगह पे लग गई ना, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ें हो सकती है।
अपने करियर पर भी ध्यान दीजिए और भी बहुत सारी चीज़ों पे अपना ध्यान फोकस कीजिए। दिन में एक बार आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं और रेड तारा माँ का जो मंत्र है वो आप चैंटिंग कर सकते हैं। मैंने मतलब अपना वीडियो डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देती हूँ उसकी, तो आप लोग वो स्टार्ट कीजिए। और भी यदि आपको उसके बाद में भी यदि कॉल या मैसेज नहीं आता है, कुछ और दिक्कत होती है, तो आप बताते रहिए। तो इससे एक्चुअली मैं और भी टॉपिक्स पर वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँगी। तो चलिए, ये आप लोगों की रीडिंग हो गई। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे टाइप कर दीजिएगा अपने पार्टनर के नाम के साथ में, या कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपका, आप मुझे टाइप कर दीजिए। 24 घंटे के अंदर सुबह 8 बजे आपको आपकी रीडिंग मिल जाया करेगी। तो मैं चलती हूँ, बाद में मिलूँगी कभी एक नई रीडिंग के साथ में। जय श्री राधे कृष्णा।